गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पर आने का मौका मिला है। आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है और इसके अंदर मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ। तो देखिए, मैं पहले ले रहा हूँ यहाँ पर जो मैं चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इस केस में मैं रेस्ट में ले रहा हूँ। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल होगा, चाहे वो कैसे भी हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि यहां पॉजिटिव साइन है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इतना लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखिए, एक हमारे पास फार्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने +1 में पढ़ा था, F = ma। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे? F अपॉन m। तो चलिए मैं इस चार्ज पार्टिकल का मास m मान लेता हूँ, तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F अपॉन m। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? QE अपॉन m। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी इस एक्सेलरेशन के साथ ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज पार्टिकल लेता हूं +q, और ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल का मास m है, मैं क्या कंसिडर किया है मैं दोबारा बोल देता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल प्लस जिसका चार्ज +q है वो एंटर करता है विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल का मास m है। अब क्या होगा? यहाँ चार्ज पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, किस में है? मोशन में है। तो अब क्या होगा? देखिए, अब भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स तो लगेगा, और फोर्स कितना होगा? तो फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इतना फोर्स लगेगा। इस बार भी जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? वो होगा F अपॉन m। m चार्ज पार्टिकल का मास है, तो कितना हो जाएगा? +QE अपॉन m। यानी इतना एक्सेलरेशन जो है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। और ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में फोर्स था। फोर्स किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस बार भी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इस बार भी एंटर कर रहा है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है +q, इसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया, ये उधर से आया है विद वेलोसिटी v। इसकी वेलोसिटी v है और इसका मास m है। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज +q है, जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से एंटर करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट से आया, इस बार सेम डायरेक्शन से नहीं, अपोजिट से। यानी चार्ज पार्टिकल इस बार भी मोशन में ही है, लेकिन वो आया अपोजिट डायरेक्शन से। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स उसके ऊपर वही लगेगा, चार्ज पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा। फिर एक्सेलरेशन कितना होगा?
एक्सेलरेशन वही फोर्स अपॉन मास, यानी प्लस क्यू ई अपॉन एम। उतना ही सेम एक्सेलरेशन होगा इस बार भी, लेकिन इस बार एक समस्या है। इस बार समस्या ये है कि जो फोर्स लगेगा, हालांकि पहले वाली बात है, फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जो एक्सेलरेशन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो जिधर ये जा रहा था उधर नहीं लग रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका इतना एक्सेलरेशन जो बनेगा वो उधर ही बनेगा। तो इस बार जो ये चार्ज पार्टिकल है ना, ये वास्तव में एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। हालांकि फोर्स भी लग रहा है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा था। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी मतलब इतना एक्सेलरेशन, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। इतना एक्सेलरेशन की बजाय मैं ये बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इतना रिटार्डेशन रहेगा। क्लियर? रिटार्डेशन। हम एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m क्या है? उसका मास है। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू है, जिसकी वेलोसिटी v है और m मास से वो मूव कर रहा है। देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये अनडेविएटेड जाएगा और ये आपके स्क्रीन के O पॉइंट के ऊपर जाके हिट करेगा। लेकिन यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दें, ऐसे, यानी अब यहां हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप शायद समझ रहे होंगे। मैंने कहा है कि इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था यहाँ पे, जब चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू है v वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है और जिसका मास m है, वो अनडेविएटेड जाएगा, O पॉइंट पे जाके हिट करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया जाए चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा? देखिए, चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जैसे ही आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना होगा वो आप जानते हैं, प्लस क्यू ई, ये फोर्स लगेगा। इतना फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन होगा F अपॉन m, यानी प्लस क्यू ई अपॉन m, इतना एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन भी फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो तो इस पे इधर फोर्स लगेगा और ये एक्सेलरेट भी इधर ही होगा, इसलिए ये जो है ना, ये सीधा जाने की बजाय ये ऐसे जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हुआ, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो जो भी डायरेक्शन थी उससे ये ऐसे सीधा चला जाएगा और ये जाके ई पॉइंट पर हिट करेगा। पहले ओ पे करना था, पर अभी ये ई पॉइंट पे हिट करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना हुआ? y हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट y हुआ। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ जो है वो मान लेते हैं x है, और चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में, यानी एक चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा वो देखते हैं। टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं टी टाइम लगा, और ये जो टी टाइम है ये कितना होगा? तो देखिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की? x। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से गया ये? v वेलोसिटी से, अपॉन v, इसको इतना टाइम लगा।
चलिए अब ये देखते हैं कि जो वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना है। ओके, जो वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना है, तो उसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट तो वाई हो रहा है तो मैं यहाँ वाई लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, इसमें नहीं, उस डायरेक्शन में, तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उधर जाना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। एक्सेलरेशन कितना है इस पार्टिकल का उस डायरेक्शन में, वो रहा क्यू ई अपॉन एम। केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं यहां पे, वो एक्सेलरेशन है, और टाइम कितना है एक्स अपॉन वी, तो उसका स्क्वायर ये है। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये बनेगा y इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में हिस्सा है इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा देखिएगा, फिर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया तो हो जाएगा 2m वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई वाई। और ये जो चीज है 2 कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा था तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट। क्लियर, 2 कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो v कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप यूनिफॉर्म ले ही रहे थे तो वो भी कांस्टेंट। ये किसके बराबर हो गया, कोई कांस्टेंट ले लेता हूं k के बराबर, तो ये हो गया फिर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पैराबोला की है। क्लियर, मैथ में आपने पढ़ा होगा +1 में, ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो फिर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, क्लियर, ये इक्वेशन आई है तो इस इक्वेशन के अनुसार अभी ये दिखा रहा है कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसा है, तो फिर कैसा पाथ है ये तो इक्वेशन की किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। क्लियर, कैसा पाथ है, पैराबोलिक, पैराबोलिक।